दोस्तों, क्रूरता की भी एक हद होती है। कोई मनुष्य कितना क्रूर हो सकता है, सोचिए जरा, कितना क्रूर हो सकता है। क्या एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को जीवित आरे से काट सकता है, और वो भी एक स्त्री को, एक महिला को? सोचिए जरा, सोचिए उस क्रूरता को, महसूस कीजिए उस क्रूरता को। क्या कोई व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है कि वो किसी के पति की हत्या कर दे और उसके पति के खून से सने चावलों को उसकी पत्नी को खिलाए, उसके बच्चों के सामने? क्या कोई इतना क्रूर हो सकता है दोस्तों कि वो किसी महिला को पूरी तरह से निर्वस्त्र करके उसके अपने बच्चों के आगे उसके साथ सामूहिक बलात्कार करे? क्या कोई इतना क्रूर हो सकता है दोस्तों, जो बच्चों को, मासूम बच्चों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दे? दोस्तों, ये सारी क्रूरताएं हुई हैं, और आज से 32 साल पहले ये क्रूरताएं हुई हैं, और ये क्रूरताएं कश्मीर के अंदर हुई हैं। आप क्या कहोगे? ऐसे लोगों को क्या नाम दोगे आप? इतना हिंसक, इतना क्रूर, इतना निर्दयी तो कोई जानवर भी नहीं होता। एक जानवर भी जब शिकार करता है तो उसको तरीके से मारता है, उसको कम से कम पेन देता है। लेकिन ये कैसी होड़ है दोस्तों, ये कैसी होड़ है जिसमें एक कंपटीशन है कि कोई कितना क्रूर हो सकता है। क्रूरता का कंपटीशन है कि कोई क्रूरता में कौन सबसे नंबर 1 है, कौन नंबर 1। और ये चलन जो है दोस्तों, ये क्यों एक खास समुदाय में देखा जाता है? क्यों? मतलब ये क्रूरता, ये इतनी क्रूरता की पराकाष्ठा दोस्तों, ये क्यों एक समुदाय में देखी जाती है? मेरी समझ में नहीं आता। इसके 2 ही कारण मैं समझता हूँ। एक तो वो व्यक्ति जो इस तरह की क्रूरता करता है, वो, उसका दिमाग बिल्कुल जानवर सदृश है, जानवरों को भी ये गाली देना होगा। और दूसरा, उसके अंदर इतनी नफरत भरी है कि वो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देकर उस नफरत को बाहर निकालता है। लेकिन नफरत क्यों दोस्तों, क्यों नफरत? ये नफरत आई कहाँ से? क्या बिगाड़ा था उन कश्मीरी पंडितों ने? इतने कम कश्मीरी पंडित, वो वहाँ बिल्कुल प्रेम से रहते थे। कभी भी आप देखो, कभी भी हिंदू धर्म के जो लोग हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, वो किसी पे अत्याचार नहीं करते, किसी को नहीं मारते। तो वो लोग बड़े प्यार प्रेम से वहाँ पर रहते थे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे, वो पढ़ लिख कर सरकारी पदों में काम करते थे और अपनी ज़िंदगी शांति से बिताते थे। उन्होंने, उनसे किस बात की नफरत, मेरी ये समझ में नहीं आती। उन्होंने क्या बिगाड़ा था लोगों का? और चलो, जो जिहादी थे, जो बाहर के टेररिस्ट थे, उन्होंने आके क्रूरता की, उनको यही सिखाया जाता है। लेकिन वहाँ रहने वाले जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, एक समुदाय के, उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। दुख इस बात का है। तो क्या अंतर रह गया दोस्तों उन बाहर के जिहादियों में, बाहर के आतंकवादियों में, और जो स्थानीय निवासी थे उस समुदाय के, उनमें क्या अंतर रह गया? यानी दोस्तों, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच है, एक खास लोगों में, एक खास समुदाय के अंदर इतनी खतरनाक सोच, कितने खतरनाक विचार, इतनी खतरनाक अप्रोच उनके अंदर बसी रची हुई है दोस्तों। कितनी खतरनाक, बहुत ही आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। इतनी क्रूरता अपने दिलो दिमाग में लिए ये लोग आगे मानवता के लिए कितने खतरनाक सिद्ध होंगे, ये बात हमें इस घटना से समझ लेनी चाहिए। लेकिन 32 साल बीत गए इस घटना को, हमने वहाँ से कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं। मतलब वो लोग तो अत्याचारी थे ही, वो लोग तो एक दूसरी श्रेणी में आते ही हैं। लेकिन इन लोगों से भी गंदे वो लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को 32 साल तक दबाए रखा।
उनसे कहीं ज़्यादा निर्दयी, उनसे कहीं ज़्यादा अत्याचारी, उनसे कहीं ज़्यादा गिरे हुए वो लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को सतह पर आने नहीं दिया। उन लोगों का दर्द समझना तो बहुत दूर की बात है। इसमें सभी वर्ग के लोग आते हैं दोस्तों, नेता, अभिनेता, तथाकथित बुद्धिजीवी, मीडिया कर्मी, सभी लोग इसके अंदर आते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे ये, क्या मुंह, जब इस आईने में अपनी शक्ल देखते होंगे तो इन्हें शर्म नहीं आती होगी अपने ऊपर। नीचता की पराकाष्ठा है दोस्तों, नीचता की पराकाष्ठा है। कितना गिर सकते हैं ये नेता, अभिनेता, इस तरह के लोग। उन कश्मीरी पंडितों को जिन पर ये अलग ही तरह का जो निर्मम जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनको न्याय दिलाना तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए एक आंसू तक नहीं बहाए। आज उनके हत्यारे खुलेआम कश्मीर में चौड़ों के घूमते हैं और गर्व से कहते हैं कि मैंने 20 हिंदू मारे, मैंने 30 हिंदू मारे। उनकी जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए दोस्तों, आराम से घूमते हैं, उनका राज चलता है वहाँ पर, उन्होंने राज किया वहाँ पर। कैसा लोकतंत्र है, कैसी डेमोक्रेसी है, क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? कहाँ गया कानून? कहते हैं औरतों को, अपनी पत्नियों को, अपनी माँओं को, माताओं को, बहनों को यहीं छोड़ के चले जाओ। अरे क्या करोगे तुम उनका? यही बात दूसरे समुदाय वाले ने इनके लिए कर दी होती तो मार काट मच गई होती दोस्तों, मार काट, जिंदे जला दी गए होते। अब सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मानवाधिकार संगठन, इस तरह की जितनी संस्थाएं, सब चुप्पी ओढ़े पड़ी हैं। इनकी जरा सी एक उंगली कट जाए तो चीखते फिरेंगे, लेकिन वहां गर्दनें काट दी गई, क्रूरतम तरीके से हत्याएं की गई। जनेऊ पहना है तो जनेऊ को पूरी छाती काट दी गई। जहां टीका लगाते वहां पर रिवॉल्वर रख के ट्रिगर दबा के गोली मार दी गई। मतलब सारी हदें पार की गई, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। कानून का खुलेआम छक्के छुड़ा दिए, कानून की धज्जियां उड़ा दी खुलेआम। तब सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया ही नहीं इस मामले में। हाँ, अगर किसी विशेष समुदाय के होते तो सुप्रीम कोर्ट की आत्मा जाग गई होती। उसकी आत्मा पुकार पुकार के कहती कि अत्याचार हो रहा है और हमको इसके खिलाफ हम स्वतः संज्ञान लेते और न्याय करने का पूरा प्रयास होता। लेकिन यहाँ नहीं, बिल्कुल। कैसा चलन है ये, कैसा चलन है? क्या हिंदू होना पाप हो गया है? क्या हिंदू होना अपने आप में एक अपराध है? क्या हिंदू होना एक गलत बात है? क्या हिंदू होना श्राप है? ऐसा ये किस तरह का कल्चर डेवलप हो गया है? किस तरह का, मतलब हिंदू है तो उसके साथ कुछ भी करो, मतलब उनकी मास किलिंग कर लो, उनके साथ रेप कर लो, उनकी हत्याएं करो, उनके बच्चों को मार दो, कुछ भी कर लो, वो अत्याचार की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर दूसरे समुदाय के किसी एक व्यक्ति पर एक खरोंच भी आ जाए तो भाई साहब मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो जाते हैं और मामला यूएन तक पहुंच जाता है। और वहाँ पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। लेकिन हिंदुओं के बारे में उन पे कुछ भी करते रहो आप, ग्रांटेड है। वो आए इसलिए, वो पैदा इसलिए, उन पे सब अजमाओ उन पे। और मजाल तो क्या है जो कोई आवाज़ उठा दे, मजाल तो क्या है कोई कानून जिसकी नज़र में सब एक समान है, वो कानून मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, बेशर्मों की तरह आंखों में पट्टी बांधे बैठा रहता है। कोई न्याय नहीं। शायद हिंदुओं को इसी तरह से मारना, इसी तरह से उन पर जुल्म करते रहना ही न्याय है। न्याय की एक नई परिभाषा, जो हिंदुओं पर जितने जुल्म किए जाएं, जितने अत्याचार किए जाएं, जितना उनको अपमानित किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, वो न्याय का एक हिस्सा है। ये न्याय की नई परिभाषा।
कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं? नहीं जगे, अब नहीं जगे तो कभी नहीं। हालांकि अभी बहुत लेट हो चुके हैं। कश्मीरी पंडित बड़े गर्व से कहते हैं, या हम लोगों में से कई जो डिबेट में आते हैं, टीवी में देखता हूँ, वो कहते हैं हिंदू धर्म ऐसा है, वो उसने कभी किसी पे हमला नहीं किया, कभी किसी पे अत्याचार नहीं किया। कश्मीरी पंडित वहाँ बैठते हैं डिबेट में, कहते हैं हम भी चाहते तो हम हथियार उठा सकते थे, हम भी चाहते तो हम भी खड़े हो सकते थे, लेकिन नहीं, हम इस तरह के नहीं हैं। हमने सब कुछ सहा, लेकिन हमने हथियार हाथ में नहीं उठाए। अब मैं इसका दूसरा पक्ष बताऊं, आप इस तरह के थे, आप हथियार नहीं उठा पाए, अपने लिए लड़ नहीं पाए दोस्तों, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। जो कौम अपने लिए लड़ नहीं सकती, जिसके अंदर, मैं तो कह रहा हूं ठीक है, तुम्हें मारा जा रहा था, तुम भी 2 को मार के मर जाते, कम से कम एक सुकून तो होता कि मेरे घर में अगर मेरे को मारा गया तो मैंने 3 जिहादियों को मारा है, कम से कम मरते वक्त ये तो होता। अगर हर कश्मीरी पंडित ऐसा करने लगता, क्योंकि कानून का हमारा राज ही नहीं था, जो वो कर रहे थे वो भी गैर कानूनी था, जो तुम करते, तुम अपने डिफेंस में करते, तो खैर तुम तो कुछ भी करते, वो गैर कानूनी था। आज तुम किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हो, किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हो, बताओ मेरे को। टेंटों में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, किसी हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जैसे हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप टेंटों में रहो, कहीं भी रहो। जो कौम अपने लिए खुद खड़ी नहीं होती ना, कानून भी उसका साथ नहीं दे सकता, उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, उसकी पुलिस हेल्प नहीं कर सकती, उसको कोई कुछ नहीं बचा सकता। अपने अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर अपने अंदर ताकत नहीं है मित्रों, तो आपको आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। खुद को बलशाली बनाइए, खुद को इतना बलशाली बना सके हम कि कोई हम पे हाथ ना रख सके। क्रूरता का जवाब क्रूरता से दिया जाए, नहीं तो हम ऐसे ही मारे जाएंगे। हम क्या, कोई भी कौम अगर वो इस तरह से सहती रहेगी, खड़ी नहीं होगी, तो वो इसी तरह से मिटा दी जाएगी।